जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का अपने इस YouTube चैनल ओम साई स्टडी 2.0 पर। साथियों चलिए हम लोग मैप देख रहे हैं जिसमें कि आज हम लोग देखेंगे यानी अफ्रीका का दक्षिण अफ्रीका देश। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, सेशन को दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। चलिए बिना देरी के हुए स्टार्ट करते हैं। बताइएगा कि उत्तमासा या अंतरिम द्वीप की खोज किसने किया था? बार्थोलोमियो डियाज ने किया था, जो कि दक्षिण अफ्रीका के सबसे निचला वाला साइड में है। ठीक है, बताइएगा कि केपटाउन में कौन सी जनजाति के लोग अत्यधिक रहते हैं? निग्रो जनजाति के। ठीक है, उसके बाद बताइएगा कि यही केपटाउन जो था जिसमें कि 3 दिसंबर 1967 ईस्वी में किसके द्वारा हृदय प्रत्यारोपण पहली बार किया गया था? क्रिश्चियन बर्नार्ड के द्वारा। ठीक है, पूछा जाएगा कि डरबन तथा ईस्ट लंदन किसके लिए प्रसिद्ध है? औद्योगिक क्षेत्र के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, बताइए नेटाल क्षेत्र जो है किस के लिए प्रसिद्ध है? खनिज से भरा हुआ क्षेत्र है। गांधी जी को ट्रेन से कहाँ उतारा गया था? यही नेटाल क्षेत्र में। ठीक है, उसके बाद बताइएगा कि डरबन में डरबन यानी भारतीय मूल के लोग कहाँ पर अत्यधिक मात्रा में रहते हैं? दक्षिण अफ्रीका में, डरबन में। ठीक है, बताइएगा कि हीरा उत्पादन के लिए दक्षिण अफ्रीका का कौन सा खदान प्रसिद्ध है? किम्बरले की खान। ठीक है, उसके बाद दक्षिण अफ्रीका में जो है कौन सी घास के मैदान पाए जाते हैं? वेल्स घास के मैदान पाए जाते हैं। ठीक है, बताइएगा अगला देश है मोजाम्बिक। मोजाम्बिक की राजधानी कहाँ स्थित है? मपूतो। ठीक है, उसके बाद मोजाम्बिक जलधारा जो है नाम रखा गया है मोजाम्बिक के ही नाम पर। उसके बाद मोजाम्बिक चैनल भी है मोजाम्बिक में। ठीक है, उसके बाद अगला देश है कि मालावी। मालावी की राजधानी कहाँ स्थित है? लिलोंग्वे मालावी की राजधानी है। न्यासा झील का नाम इस देश के नाम पर मालावी झील कर दिया गया है। ठीक है, अगला देश है तंजानिया। तंजानिया की राजधानी कहाँ स्थित है? डोडोमा। ठीक है, यह अफ्रीका का पहला देश था जिसने पहला महिला बैंक को स्टार्ट किया था। किस देश ने? तंजानिया ने। ठीक है, तंजानिया की राजधानी डोडोमा हो गया। प्रशासनिक राजधानी इसका कहाँ है? दार अस सलाम तंजानिया की प्रशासनिक राजधानी है। ठीक है, बताइएगा कि लौंग के लिए सबसे बड़ा जो उत्पादक देश है वह कौन सा है? जंजीबार द्वीप, यानी कि तंजानिया के ही हिस्सा में आता है जंजीबार द्वीप। वहाँ लौंग का सबसे बड़ा उत्पाद होता है। ठीक है, पेम्बा द्वीप भी लौंग के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, तंजानिया तथा युगांडा के बीच जो सीमा बनाती है वह कौन सी झील है? विक्टोरिया झील। ठीक है, अगला देश है युगांडा। युगांडा की राजधानी कहाँ स्थित है? कंपाला है। ठीक है, युगांडा तंजानिया तथा केनिया की सीमा पर कौन सा झील स्थित है? विक्टोरिया झील स्थित है, जिसे नील नदी निकलकर भूमध्य सागर में गिरती है। ठीक है, अगला देश है केन्या। केन्या की राजधानी कहाँ स्थित है? नैरोबी। ठीक है, उसके बाद बताइएगा कि यूएनओ के जलवायु परिवर्तन मंत्रालय का मुख्यालय कहाँ स्थित है? नैरोबी में स्थित है। ठीक है, उसके बाद तुर्काना झील कहाँ स्थित है? नैरोबी में ही स्थित है। ठीक है, अगला है कि हॉर्न ऑफ अफ्रीका। हॉर्न ऑफ अफ्रीका में कितना देश आता है? 4 देश आता है। कौन कौन सा है? सोमालिया, जिबूती, इरिट्रिया और इथोपिया। ठीक है, उसके बाद अगला देश देखते हैं इथोपिया। इथोपिया की राजधानी कहाँ स्थित है? आदिस अबाबा। ठीक है, यानी अधिकतर अफ्रीकी संगठन का मुख्यालय यहीं स्थित है। कहाँ? आदिस अबाबा में स्थित है। ठीक है, अगला है कि ताना झील, जिससे नील नदी निकलती है, वह ताना झील है। ठीक है, उसके बाद फिर इरिट्रिया मरुस्थलीय क्षेत्र है। अगला देश है जिबूती। यह देश बाब अल मंदेब जल संधि द्वारा किस से अलग होती है? यमन से अलग होती है। ठीक है, अगला है कि सोमालिया की राजधानी कहाँ स्थित है? मोगादिशु। ठीक है, यह समुद्री डाकुओं के लिए प्रसिद्ध है, यानी कि समुद्री डाकुओं का लुटेरा कहाँ रहता है? अत्यधिक सोमालिया में रहता है। ठीक है, सोमालिया की राजधानी मोगादिशु हो गया। अगला है कि सेशेल्स की राजधानी कहाँ स्थित है? विक्टोरिया राजधानी है। ठीक है, उसके बाद आइलैंड पर भारत के यानी कि नौसेना रहता है। सेशेल्स के एक आइलैंड है जिस पर भारतीय नौसेना रहता है, उसका नाम क्या है? एजम्पसन आइलैंड पर भारतीय नौसेना रहता है। अगला देश है मेडागास्कर की राजधानी कहाँ स्थित है? अंतानारिवो मेडागास्कर की राजधानी है। यह पहले भारत से सटा हुआ था, उसके बाद फिर यह अलग हो गया है। ठीक है, यानी कि भूकंप के कारण हुआ होगा। उसके बाद अगला है कि मॉरिशस की राजधानी कहाँ स्थित है? पोर्ट लुइस। ठीक है, मॉरिशस में कौन कौन सी भाषा बोली जाती है जो कि भारत में भी बोली जाती है? हाँ, भोजपुरी और तमिल भाषा बोली जाती है। ठीक है, बताइएगा कि यूरोप और अफ्रीका को कौन सी जल संधि जोड़ती है? जिब्राल्टर जल संधि। ठीक है, उसके बाद एशिया और अफ्रीका को कौन सा नहर
स्वेज नहर, ठीक है, स्वेज नहर यानी कि बाब अल मंदेब जल संधि भी है। उसके बाद फिर अगला बताइएगा, अगला है कि उत्तरी अमेरिका में पहला देश देख लेते हैं, कनाडा। बताइएगा कि सर्वाधिक तट रेखा वाला देश कौन सा है? कनाडा है, ठीक है। उसके बाद पूछा जाएगा कि सबसे बड़ा देश क्षेत्रफल में कौन सा हो जाएगा? रूस। लेकिन वही दूसरा सबसे बड़ा देश क्षेत्रफल में कनाडा हो जाता है, ठीक है। कनाडा की राजधानी कहाँ स्थित है? ओटावा, ठीक है। किंतु सर्वाधिक जनसंख्या यानी ओटावा तो राजधानी है, लेकिन कनाडा में सर्वाधिक जनसंख्या कहाँ रहती है? मॉन्ट्रियल में रहती है, ठीक है। यानी कि मुलायम लकड़ी के लिए सर्वाधिक उत्पादन कहाँ पे होता है? कनाडा के मॉन्ट्रियल में होता है, ठीक है। बताइएगा कि ब्रिटिश कोलंबिया राज्य में जिंक यानी कि सीसा, जिंक और सीसा को किस खनिज के नाम से जाना जाता है? जुड़वा खनिज के नाम से जाना जाता है। ब्रिटिश कोलंबिया राज्य में जिंक और सीसा का भंडार सर्वाधिक है, ठीक है। बताइएगा कि अगला है कि यानी कि 16 दिसंबर 1987 ईस्वी में जो एक यानी प्रोटोकॉल हुआ था, वो कौन सा प्रोटोकॉल था? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कहाँ हुआ था? कनाडा में ही हुआ था, जो कि यानी कि कनाडा का ही भाग है मॉन्ट्रियल, ठीक है। बताइएगा कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित था? ओजोन के संरक्षण के रोक के लिए, ठीक है। उसके बाद बताइएगा अगला है कि यानी कि कैनेडियन शील्ड के दक्षिण में कितना झील स्थित है? 5 झील है, ठीक है। जिसे किस नाम से जाना जाता है? ग्रेट लेक के नाम से जाना जाता है, ठीक है। बताइएगा कि ये 5 झील कौन से है? ह्यूरॉन, ओंटारियो, मिशिगन, ईरी, सुपीरियर, ठीक है। उसके बाद यानी इसका ट्रिक याद अगर यदि रखना चाहते हैं तो इसका 2 ट्रिक होता है। एक होता है होम्स, एच से हो जाएगा, एस से ह्यूरॉन, ओ से हो जाएगा ओंटारियो, एम से हो जाएगा मिशिगन, ई से हो जाएगा ईरी और एस से सुपीरियर झील हो जाएगा। वही अगर यदि दूसरा इसका ट्रिक याद रखना चाहते हैं तो इसका होता है सुपर मिशन है ENT, यानी सुपर से हो जाएगा सुपीरियर, मिशन से हो जाएगा मिशिगन, है से हो जाएगा ह्यूरॉन, ई से हो जाएगा ईरी और अंटी से हो जाएगा अंटीरियो, ठीक है। अगर यदि पूछा जाएगा कि सबसे बड़ा ताजा पानी का झील कौन सा है? सुपीरियर झील, ठीक है। उसके बाद बताइएगा कि यानी कि वह कौन सा झील है जो कि यानी कि सिर्फ USA में स्थित है इन 5 में से? मिशिगन झील, ठीक है। मिशिगन झील सिर्फ USA में स्थित है। अगला बताइएगा कि ईरी तथा ओंटारियो झील के मध्य कौन सा जलप्रपात पाया जाता है? नियाग्रा जलप्रपात। नियाग्रा जलप्रपात यानी कि किस नदी पर स्थित है? सेंट लॉरेंस नदी पर, ठीक है। उसके बाद बताइएगा कि एस्किमो के बारे में देखते हैं। एस्किमो जो होता है इसके जो बर्फ का जो घर बना होता है उसे किस नाम से जाना जाता है? इग्लू के नाम से जाना जाता है। और इसका जो गाड़ी होता है उसे किस नाम से जाना जाता है? स्लेज के नाम से जाना जाता है, ठीक है। यानी कि ये जो यानी कि कौन था? एस्किमो जनजाति के लोग जो पशु जो पालतू पशु बना होता है इसका उसका नाम क्या होता है? रेंडियन नामक कुत्ते को, यानी नहीं, इसका गाड़ी जो खींचता है कौन खींचता है? यही रेंडियन नामक कुत्ता गाड़ी खींचता है। उसके बाद बताइएगा कि एस्किमो के जो नाव होता है उसे किस नाम से जाना जाता है? कयाक के नाम से जाना जाता है, ठीक है। उसके बाद ये हथियार के रूप में किसका उपयोग करता है? हार्पून का उपयोग करता है, ठीक है। उसके बाद इसके पूर्वज कहां से आए हुए थे? साइबेरिया से आए हुए थे। किसका? एस्किमो के पूर्वज, ठीक है। उसके बाद बताइए कनाडा तथा USA को मिलाकर एंगो अमेरिका कहलाता है, ठीक है। अगला बताइएगा USA में बताइएगा कि यानी कि कपास उत्पादन के लिए जो प्रसिद्ध क्षेत्र है उसे किस नाम से जाना जाता है? सन बेल्ट के नाम से जाना जाता है, ठीक है। बताइएगा कि क्षेत्रफल की दृष्टि से चौथा बड़ा देश कौन सा है? USA है, ठीक है। उसके बाद पूछा जाएगा कि यानी कि 4 जुलाई 1776 ईस्वी को इसके 13 राज्यों ने USA की स्थापना किया था, जिसका नेतृत्व किसने किया था? जॉर्ज वाशिंगटन ने किया था, ठीक है। उसके बाद बताइएगा कि अमेरिका जो था UK से कब स्वतंत्र हुआ था? 1782, यानी 4 नवंबर 1782 ईस्वी को अमेरिका ब्रिटेन से स्वतंत्र हुआ था, ठीक है। अगला पूछा जाएगा कि यानी बोस्टन टी पार्टी की घटना हुआ था, ये कब हुआ था? 1773 ईस्वी में, यानी 16 दिसंबर 1773 ईस्वी को बोस्टन चाय पार्टी की घटना हुआ था, ठीक है। क्रांति का जनक किसे माना जाता है? इस क्रांति का सैमुअल एडम्स, ठीक है। उसके बाद पूछा जाएगा कि USA जो है ये कितने प्रांतों से मिलकर बना हुआ है? 50 प्रांतों से मिलकर बना है, ठीक है। उसके बाद अलास्का जो था पहले USA का पार्ट नहीं था, जिसे रूस से इसने कब खरीदा था? 1859 ईस्वी में USSR से अलास्का को खरीदा गया था, ठीक है। बताइएगा कि UNO का मुख्यालय कहाँ स्थित है? न्यूयॉर्क में स्थित है, ठीक है।
और उसके बाद बताइएगा कि केनोडी एयरपोर्ट सबसे व्यस्त एयरपोर्ट कहाँ का स्थित है? न्यूयॉर्क का स्थित है। ठीक है, बताइएगा कि सर्वोच्च न्यायालय का मुख्यालय यानी कि अमेरिका के जो सर्वोच्च न्यायालय उसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? वाशिंगटन डीसी में। ठीक है, उसके बाद पेंटागन तथा व्हाइट हाउस यही वाशिंगटन डीसी में स्थित है। अब बताइएगा कि विश्व का लौह इस्पात की राजधानी के नाम से किसे जाना जाता है? पिट्सबर्ग को जाना जाता है। पिट्सबर्ग को विश्व के लौह इस्पात की राजधानी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, बताइएगा कि वर्जीनिया किसके उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तंबाकू उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, अटलांटिक तटीय नगर को यूएसए का हृदय कहा जाता है। ठीक है, बताइएगा कि बरमुडा पर किस देश का अधिकार है? यूएसए का। बरमुडा पर यूके का अधिकार है। ठीक है, उसके बाद बताइएगा कि डेट्रॉइट जो है ये किस के लिए प्रसिद्ध क्षेत्र है? मोटर वाहन उद्योग के लिए डेट्रॉइट है। ठीक है, यहीं पर फोर्ट और जनरल मोटर्स बनता है। ठीक है, उसके बाद बताइएगा कि लाला हरदयाल ने जो था गदर पार्टी की स्थापना कब किया था और कहाँ किया था? सैन फ्रांसिस्को में किया था 1913। हाँ, सैन फ्रांसिस्को में, जो कि यूएसए में पड़ता है, और 1913 ईस्वी में किया गया था। ठीक है, बताइएगा कि यानी कि हॉलीवुड शहर के लिए प्रसिद्ध है अमेरिका का कौन सा क्षेत्र? लॉस एंजिल्स। ठीक है, जो कि फिल्म उद्योग तथा पेट्रोल के लिए प्रसिद्ध है। कौन? लॉस एंजिल्स। उसके बाद पूछा जाएगा कि शीतकाल में वर्षा होती है, यानी कि अमेरिका के किस क्षेत्र में शीतकाल में वर्षा होती है? कैलिफोर्निया में वर्षा होती है। यहाँ भूमध्य सागरीय जलवायु है। यहाँ का मृत घाटी यानी डेथ वैली यूएसए का सबसे गर्म स्थल है, जहाँ तापमान कितना डिग्री सेल्सियस रहता है? 56 डिग्री सेल्सियस रहता है। ठीक है, उसके बाद बताइएगा कि मरुस्थल तथा सबसे बड़ा उल्कापिंड यानी कि एरिजोना है। मरुस्थल और उल्कापिंड एरिजोना है। ठीक है, बताइएगा कि कोको कोला उत्पादन के लिए कौन सा क्षेत्र प्रसिद्ध है अमेरिका का? अटलांटा। ठीक है, उसके बाद बताइएगा कि मोना लोआ जो यानी ज्वालामुखी है वह किस द्वीप पर स्थित है? हवाई द्वीप पर स्थित है। अगला देखते हैं देश मैक्सिको। बताइएगा कि कौन सम्मेलन जो कि कब हुआ था? मैक्सिको में 2010 में हुआ था, जिसमें पर्यावरण को बचाने के लिए गरीब देशों के लिए 100 अरब सहायता राशि दिया गया था। ठीक है, उसके बाद अगला है देश ग्वाटेमाला, यानी माया सभ्यता पूछा जाएगा तो कहाँ स्थित है? ग्वाटेमाला में स्थित है। अगला है देश निकारागुआ। यह चीन के सहयोग से पनामा का प्रतिद्वंदी नहर बना रहा है। कौन? निकारागुआ कहाँ स्थित है? मैक्सिको के पास है, यानी कि उत्तरी अमेरिका में स्थित है। ठीक है, उसके बाद अगला देखते हैं कि मध्य अमेरिका में आता है। मध्य अमेरिका में कुछ देश आते हैं जैसे कि वेस्ट इंडीज, बहामास, क्यूबा, ये सभी मध्य अमेरिका में आते हैं। बताइएगा कि वेस्ट इंडीज जो है यह देशों का एक समूह है, यह कोई एक देश नहीं है, यह देशों का समूह है। इसकी कोई राजधानी नहीं है। वेस्ट इंडीज का अन्य नाम क्या क्या है? कैरिबियाई देश या एंटिलीज या पश्चिमी द्वीप समूह कहा जाता है। ठीक है, अगला देश देखते हैं बहामास की राजधानी कहाँ स्थित है? नासाओ। ठीक है, बहामास तथा बेम्बिया दो ऐसे देश है जिसके नाम के पहले द लगता है। ठीक है, उसके बाद अगला देखते हैं क्यूबा की राजधानी कहाँ स्थित है? हवाना स्थित है। ठीक है, यह मां से बच्चों में HIV रोकने वाला पहला देश कौन सा है? क्यूबा है। ठीक है, इसे यानी चीनी का कटोरा के नाम से किसे जाना जाता है? क्यूबा को जाना जाता है। यह शीत युद्ध में अत्यधिक प्रभावित था। इसे एंटिलीज की मोती के नाम से किस देश को जाना जाता है? क्यूबा को जाना जाता है। ठीक है, उसके बाद अगला बताइएगा कि यानी कि क्यूबा के जो है दक्षिण पूर्व में स्थित ग्वाटानामो एक जेल है जो जहां पर किस देश की यानी कि नौसेना रहती है? यूएसए की। ठीक है, इस जेल में कैदियों को अमानवीय सजा दिया जाता है। ठीक है, अगला है कि केमन द्वीप तथा वर्जियन द्वीप पर किस देश का अधिकार है? यूके यानी कि यहाँ मुक्त व्यापार केंद्र है। ठीक है, अगला देश है जमैका की राजधानी कहाँ स्थित है? किंगस्टन जमैका की राजधानी। बताइए उसेन बोल्ट जो धावक है वो कहाँ का रहने वाला है? जमैका का है। ठीक है, क्रिस गेल जो कि क्रिकेटर है वो भी जमैका का है। ठीक है, उसके बाद अगला है हिस्पेनियोला जो है ये पश्चिम में हैती, हिस्पेनियोला के पश्चिम में हैती है और पूरब में
डोमिनिक रिपब्लिकन है, ठीक है। उसके बाद बताइएगा कि 1492 ईस्वी में कोलंबस बहामास तथा हिस्पेनियोला पहुंचा और वापस स्पेन लौट गया। वह अमेरिका के स्थलीय भाग पर नहीं पहुंच पाया था। कौन? कोलंबस। कहां तक पहुंचा था? सिर्फ बहामास और हिस्पेनियोला पर ही पहुंच पाया था 1492 ईस्वी में। उसके बाद फिर अगला देश देखते हैं। बताइएगा कि उत्तरी अमेरिका और यूरोप को कौन सी जल संधि जोड़ती है? बेरिंग जल संधि। हाँ, बेरिंग जल संधि। उसके बाद बताइएगा अगला है कि लेटिन अमेरिका। लेटिन अमेरिका में कौन कौन से देश आते हैं? मध्य अमेरिका, कैरिबियाई देश और उसके बाद दक्षिण अमेरिका। ये तीनों मिला के लेटिन अमेरिका कहलाते हैं, ठीक है। अगला है कि दक्षिण अमेरिका। दक्षिण अमेरिका में बताइएगा यानी कि सांप तथा पक्षी का महाद्वीप के नाम से किस द्वीप को जाना जाता है? दक्षिण अमेरिका महाद्वीप को, ठीक है। उसके बाद पूछा जाएगा अगला देश है इक्वाडोर। इक्वाडोर की राजधानी कहाँ स्थित है? क्यूटो, ठीक है। बताइएगा कि यानी कि इक्वाडोर की राजधानी जो है वह किस रेखा पर स्थित है? भूमध्य रेखा पर स्थित है, ठीक है। बताइएगा कि इक्वाडोर में जो एक सबसे ऊंचा ज्वालामुखी है उसका नाम क्या है? कोटोपेक्सी ज्वालामुखी, जो कि सक्रिय है या मृत है? सक्रिय ज्वालामुखी है, ठीक है। उसके बाद बताइएगा अगला देश है कोलंबिया। कोलंबिया की राजधानी कहाँ स्थित है? बोगोटा। कोलंबिया की राजधानी बोगोटा, ठीक है। उसके बाद बताइएगा कि एकमात्र देश जिनका नाम खोजकर्ता क्रिस्टोफर कोलंबस के नाम पर रखा गया वह कौन सा देश है? कोलंबिया ही देश है, ठीक है। बताइएगा कि यह देश विश्व के 95% पन्ना या जिसे मरकत कहा जाता है का निर्यात कौन सा देश करता है? कोलंबिया करता है। अगला देश है वेनेजुएला। वेनेजुएला की राजधानी कहाँ स्थित है? कराकस, ठीक है। इसने पेट्रोल और नमक क्रिप्टो करेंसी किसने तैयार किया है? वेनेजुएला, ठीक है। उसके बाद पूछा जाएगा कि यानी कि गुयाना के पठार पर कौन सा जलप्रपात है जो कि विश्व का सबसे ऊंचा झरना है या जलप्रपात है? एंजिल जलप्रपात, ठीक है। जो कि कितना मीटर ऊंचा है? 979 मीटर, 979 मीटर ऊंचा है, ठीक है। बताइएगा कि यानी कि ओपेक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? वियना में स्थित है, ठीक है। ओपेक का स्थापना कब हुआ था? 1960 ईस्वी में हुआ था। ओपेक में कितना देश है? 12 देश है। कौन कौन सा देश है? सऊदी अरब, यूएई, कतर, कुवैत, ईरान, इराक, अल्जीरिया, लीबिया, नाइजीरिया, अंगोला, वेनेजुएला और इक्वाडोर है, ठीक है। तो पूछिएगा कि यहाँ ओपेक का चर्चा क्यों आया? क्योंकि वेनेजुएला भी ओपेक का सदस्य देश है, ठीक है। अगला देश है गुयाना। गुयाना की राजधानी कहाँ स्थित है? जॉर्ज टाउन, ठीक है। गुयाना की राजधानी जॉर्ज टाउन है, जो एक बंदरगाह यानी पत्तन शहर है या एक नदी पत्तन है जो डोमेरार नदी पर है। यह पत्तन हीरा निर्यात करता है। यहाँ पर प्रोटेस्टेंट धर्म यानी ईसाई धर्म के लोग रहते हैं। शेष दक्षिण अमेरिका में कौन से धर्म के लोग रहते हैं? कैथोलिक धर्म के लोग रहते हैं, ठीक है। अगला देश है सूरीनाम। सूरीनाम की राजधानी कहाँ स्थित है? पारामेरिबो सूरीनाम की राजधानी है, ठीक है। यहाँ कौन सी भाषाएं बोली जाती है? सूरीनाम में डच भाषा बोली जाती है। अगला देश है फ्रेंच गुयाना। फ्रेंच गुयाना की राजधानी केयन है, ठीक है। यानी कि यहाँ केरू उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र है। चलिए बताइएगा अगला देश है पेरू। पेरू की राजधानी कहाँ स्थित है? लीमा है, ठीक है। बताइएगा कि पेरू तट से 180 किलोमीटर दूर पर एक जलधारा चलती है, उसका क्या नाम है? अल्नीनो और लानीनो जलधारा, ठीक है। बताइएगा कि पेरू के नाम पर पेरू की जलधारा रखा गया है, ठीक है। अगला देश है बोल्विया। बोल्विया की राजधानी कहाँ स्थित है? लापाजा, ठीक है। बताइएगा कि पेरू तथा बोल्विया की सीमा पर एक झील है, उस झील का क्या नाम है? टिटिकाका झील, ठीक है। बताइएगा कि बोल्विया में विश्व का सबसे ऊंचा रोपवे स्थित है, बोल्विया में। अगला देश है चिली। चिली की राजधानी कहाँ स्थित है? सेंटियागो, ठीक है। बताइएगा कि अटाकामा मरुस्थल कहाँ स्थित है? चिली में स्थित है, ठीक है। चिली के मध्य में चुक्की कमता का पठार है जो कि तंबा के लिए प्रसिद्ध है। अगला देश है अर्जेंटीना। अर्जेंटीना की राजधानी कहाँ स्थित है? ब्यूनस आयर्स। ब्यूनस आयर्स अर्जेंटीना की राजधानी है, ठीक है। यानी कि एंडीज पर्वतमाला की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? एकांगुआ, जो कि कहाँ पड़ता है? अर्जेंटीना में पड़ता है, ठीक है। बताइएगा कि यानी अर्जेंटीना में एक मरुस्थल है जिसका नाम क्या है? पेटागोनिया मरुस्थल। और अटाकामा मरुस्थल कहाँ था? चिली में, ठीक है। पेटागोनिया मरुस्थल अर्जेंटीना में स्थित है, ठीक है। उसके बाद बताइएगा कि मैगलन जल संधि जो है
टेरा डेल फ्यूगो को दक्षिण अमेरिका के मुख्य भूमि भाग से अलग कौन सी जल संधि करता है? मैगेलन जल संधि। ठीक है, अगला है कि फॉकलैंड द्वीप पर दक्षिण जॉर्जिया द्वीप, दक्षिण सैंडविच द्वीप पर यूके का अधिकार है। यानी फॉकलैंड द्वीप, दक्षिण जॉर्जिया द्वीप और दक्षिण सैंडविच द्वीप पर किस देश का अधिकार है? यूके यानी कि ब्रिटेन का अधिकार है। ठीक है, बताइएगा कि फॉकलैंड पर अधिकार के लिए 1982 ईस्वी में अर्जेंटीना तथा किस देश के बीच युद्ध हुआ था? यूके के बीच हुआ था। ठीक है, जिसमें कौन सा देश विजयी रहा? यूके विजयी रहा। ठीक है, यूके के उस समय प्रधानमंत्री कौन थे? मार्गरेट थैचर थे। ठीक है, अगला देश है उरुग्वे। उरुग्वे की राजधानी कहाँ स्थित है? मोंटेविडियो उरुग्वे की राजधानी है। ठीक है, दक्षिण अमेरिका का सबसे नगरीकृत यानी शहरी देश पूछा जाएगा, कौन सा हो जाएगा? उरुग्वे है। ठीक है, अगला देश है ब्राजील। ब्राजील की राजधानी कहाँ स्थित है? ब्रासिलिया। ठीक है, ब्रासिलिया ब्राजील की राजधानी है। इसकी सीमा चिली, इक्वाडोर को छोड़कर अन्य शेष सभी देश से जो कि दक्षिण अमेरिका में आते हैं सभी से लगता है। किस देश की सीमा? ब्राजील की सीमा। ठीक है, बताइएगा कि भारत के बाद दूसरा सबसे बड़ा थोरियम उत्पादक देश कौन सा है? ब्राजील है। ठीक है, बताइएगा कि यहाँ एक बंदरगाह है जो कि रबड़ का निर्यात करता है। उस बंदरगाह का नाम क्या है? बेलेम बंदरगाह। ठीक है, बताइएगा कि यानी कि कहवा निर्यात के लिए कौन सा बंदरगाह प्रसिद्ध है? ब्राजील का सेंटोस बंदरगाह। ठीक है, बताइएगा कि कहवा की विश्व में सबसे बड़ी मंडी कहाँ स्थित है? साओ पोलो में स्थित है। ठीक है, बताइएगा कि यानी ब्राजील की आर्थिक राजधानी कौन सी है? यह है रियो डी जेनेरियो। रियो डी जेनेरियो ब्राजील की आर्थिक राजधानी। ठीक है, ऐसे राजधानी कौन सी है? ब्रासिलिया। ठीक है, उसके बाद पूछा जाएगा कि पृथ्वी सम्मेलन जो हुआ था ब्राजील में हुआ था वह कब हुआ था? 1992 ईस्वी में। उसमें कौन सा एजेंडा को रखा गया था, पारित किया गया था? एजेंडा 21। ठीक है, उसके बाद बताइएगा कि ब्राजील अमेजन नदी के बेसिन में स्थित है। कौन सा? ब्राजील देश। ठीक है, अगला देश है यानी कि अगला महादेश है ओशिनिया। ओशिनिया बताइएगा कि यानी कि इसके अधिकतर द्वीप पर कौन सा जो यानी कि ज्वालामुखी और ओशिनिया जो है बना हुआ है, किससे बना हुआ है? ज्वालामुखी या मूंगा से बना हुआ है। ठीक है, बताइएगा द्वीपीय महाद्वीप के नाम से किसे जाना जाता है? ओशिनिया को ही जाना जाता है। ठीक है, उसके बाद बताइएगा कि ओशिनिया में 4 द्वीप समूह आते हैं। कौन कौन से आते हैं? माइक्रोनेशिया, पोलिनेशिया और मेलानेशिया और ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया, मेलानेशिया, पोलिनेशिया और माइक्रोनेशिया आता है, जिसमें कि पहला देखते हैं हम लोग ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में बताइएगा कि ऑस्ट्रेलिया की खोज जो 1770 ईस्वी में किया था, किसके द्वारा किया गया था? जेम्स कुक के द्वारा किया गया था। ठीक है, बताइएगा कि ऑस्ट्रेलिया के जो प्रमुख नदी है उसका नाम क्या है? मर्रे डार्लिंग। ठीक है, बताइएगा कि ऑस्ट्रेलिया में एक झील है, उस झील का नाम क्या है? आयर झील। ठीक है, बताइए ऑस्ट्रेलिया में यानी कि ज्वालामुखी स्थित है? ऑस्ट्रेलिया में एक भी ज्वालामुखी स्थित नहीं है। ठीक है, बताइएगा कि इसके पूरब में क्वींसलैंड तट पर ग्रेट यानी कि बृहद बैरियर रीफ स्थित है। पूछा जाता है कि ऑस्ट्रेलिया के किस भाग में ग्रेट बैरियर रीफ स्थित है? पूर्वी भाग में स्थित है। ठीक है, यानी कि इसे समुद्र के बगीचा के नाम से जाना जाता है। किसे? ग्रेट बैरियर रीफ को समुद्र के बगीचा के नाम से जाना जाता है। किसको? ग्रेट बैरियर रीफ को समुद्र के बगीचा के नाम से जाना जाता है। अगला देखते हैं। अगला है कि बताइएगा कि ओपेरा हाउस कहाँ स्थित है? ओपेरा सिडनी में स्थित है। ठीक है, बताइएगा कि यानी तस्मानिया और ऑस्ट्रेलिया को कौन सी जल संधि अलग करती है? बास जल संधि। ठीक है, उसके बाद बताइएगा कि ऑस्ट्रेलिया की सांस्कृतिक राजधानी कहाँ स्थित है? मेलबर्न। ऑस्ट्रेलिया की संस्कृत राजधानी मेलबर्न है। ठीक है, उसके बाद बताइएगा कि और ऐसे राजधानी कैनबरा। हाँ, ऐसे राजधानी कैनबरा ऑस्ट्रेलिया का है। ठीक है, बताइएगा कि पर्थ जो है ऑस्ट्रेलिया के किस भाग में स्थित है? दक्षिण पश्चिम भाग में स्थित है पर्थ। ठीक है, जो कि भूगोल की खाड़ी है। अगला है कि मेलानेशिया में एक प्रमुख देश आता है जो कि कौन सा है? पापुआ यानी कि पापुआ न्यू गिनी है। ठीक है, उसके बाद फिर अगला हम लोग देख लेते हैं, न्यूजीलैंड देख लेते हैं। बताइएगा कि न्यूजीलैंड की राजधानी कहाँ स्थित है? वेलिंगटन। न्यूजीलैंड की राजधानी वेलिंगटन। ठीक है, न्यूजीलैंड जो है कितने द्वीप समूह का बना हुआ है?
23 द्वीप समूह का, ठीक है। यह एक पहाड़ी देश है, इसका आकार व ज्वालामुखी ब्रिटेन के समान है, इस कारण इसे दक्षिण का ब्रिटेन के नाम से किस देश को जाना जाता है? न्यूजीलैंड को जाना जाता है, ठीक है। उसके बाद दक्षिणी आल्प्स पर्वत कहाँ स्थित है? न्यूजीलैंड में स्थित है, ठीक है। उसके बाद पूछा जाएगा कि इसकी सर्वोच्च चोटी जो है उसका नाम क्या है? दक्षिणी आल्प्स पर्वत की सर्वोच्च ऊंची चोटी का नाम क्या है? माउंट कुक है, ठीक है, माउंट कुक, ठीक है। यह है कि यह पर्वत न्यूजीलैंड के दक्षिणी द्वीप पर है। दक्षिणी द्वीप बड़ा है, इसी द्वीप पर कैटरबरी का मैदान स्थित है, जिस पर क्राइस्ट चर्च शहर स्थित है। उसके बाद है कि उत्तरी द्वीप छोटा द्वीप है, जिस पर राजधानी, जो कि न्यूजीलैंड की राजधानी कहाँ स्थित है? वेलिंगटन है, जो कि उत्तरी द्वीप पर स्थित है। उसके बाद अब अगला है कि अब पूछा जाएगा कि उत्तरी तथा दक्षिणी न्यूजीलैंड को कौन सी जल संधि जोड़ती है? कुक जल संधि, ठीक है। उसके बाद अगला देख लेता है, आपका आ जाएगा अंटार्कटिका। अंटार्कटिका महादेश, अंटार्कटिका महादेश में बताइएगा कि श्वेत तथा गतिशील महाद्वीप के नाम से किसे जाना जाता है? अंटार्कटिका को जाना जाता है। सबसे बड़ा शीत मरुस्थल कहाँ स्थित है? अंटार्कटिका में स्थित है। सर्वाधिक यानी कि सर्वाधिक माध्य यानी औसतन ऊंचाई वाला महाद्वीप पूछा जाएगा तो वह कौन सा हो जाएगा? अंटार्कटिका हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद दक्षिणी तथा अंटार्कटिका महासागर से घिरा हुआ है। अगला बताइएगा कि विज्ञान को समर्पित महाद्वीप के नाम से पूछा जाएगा तो कौन हो जाएगा? अंटार्कटिका। केवल शांति कार्य तथा वैज्ञानिक कार्य यहाँ होती है। उसके बाद अगला पूछा जाएगा कि 1985 ईस्वी में पहला ओजोन छिद्र देखा गया था। ओजोन की मोटाई को किससे मापा जाता है? डॉप्सन में मापा जाता है, ठीक है। ओजोन की मोटाई का कम होना क्या कहलाता है? ओजोन छिद्र कहलाता है। दूसरा ओजोन छिद्र भी कहां पर देखा गया था? अंटार्कटिका में ही देखा गया था, ठीक है। अंटार्कटिका जो है कितना प्रतिशत बर्फ से ढका हुआ है? 98%, ठीक है। केवल पॉलमर प्रायद्वीप बर्फ मुक्त रहता है, इस प्रायद्वीप को अंटार्कटिका प्रायद्वीप भी कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद बताइए, रॉस द्वीप पर एकमात्र ज्वालामुखी है, उसका नाम क्या है? माउंट एरेबस। माउंट एरेबस जो कि कहाँ का ज्वालामुखी है? अंटार्कटिका का ज्वालामुखी है। यहाँ रॉस सागर और बेडेल सागर, डेविस सागर तथा स्कॉशिया सागर प्रमुख है। विश्व का सबसे कम तापमान कहाँ स्थित होता है? अंटार्कटिका में, यानी बोस्टक में कितना डिग्री सेल्सियस माइनस में चला जाता है? -95 डिग्री सेल्सियस रहता है। यहाँ रूस स्टेशन है। सील तथा पेंगुइन कहाँ पाया जाता है? अंटार्कटिका में पाया जाता है। ट्रांस अंटार्कटिका पर्वत जो कि क्वीन मॉड पर्वत, इसे 2 भागों में बांटती है। इस पर्वत की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? सर्वोच्च चोटी आपका हो जाएगा माउंट विंसन मैसिफ हो जाएगा। अंटार्कटिका की भी सर्वोच्च चोटी पूछा जाएगा तो वो कौन सा हो जाएगा? माउंट विंसन हो जाएगा। अंटार्कटिक के पूर्वी भाग बड़ा तथा पुराना है, जबकि पश्चिमी भाग नया और छोटा है, ठीक है। उसके बाद पूछा जाएगा कि 22 मार्च से 23 सितंबर तक यहाँ यानी रात में 24 सितंबर से 21 मार्च तक दिन रहता है, यानी कि दिन और रात जो 6 महीनों का होता है। तो ये पूछा जाएगा कि 22 मार्च से 23 सितंबर तक यहाँ क्या रहता है? अंटार्कटिका में दिन रहता है, रात रहता है, ठीक है। 22 मार्च से 23 सितंबर तक रात रहता है, जबकि 24 सितंबर से 21 मार्च तक दिन रहता है। पूछा जाएगा कि भारत ने अंटार्कटिका में 3 शोध संस्थान खोला है, उसका नाम क्या क्या है? दक्षिण गंगोत्री, मैत्री और भारती, ठीक है। दक्षिण गंगोत्री, मैत्री और भारती। दक्षिण गंगोत्री 1984 ईस्वी में, और मैत्री 1993 ईस्वी में, और भारती 2009 ईस्वी में, ठीक है। उसके बाद पूछा जाएगा कि यह तीनों शोध संस्थान भारतीय विज्ञान मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। उसके बाद पूछा जाएगा कि इन तीनों के बैकअप के लिए 2007 ईस्वी में गोवा में खोला गया था कुछ। गोवा के वास्को डी गामा में किया गया था। कौन? NCAOR का स्थापना किया गया था। उसके बाद पूछा जाएगा कि उत्तरी ध्रुव जो कि आर्कटिक में भारत का पहला शोध संस्थान का नाम क्या है? हिमाद्री, ठीक है। इसे नार्वे के स्विट्स वर्ण द्वीप पर क्या था? नॉर्वे के स्विट्स वर्ण द्वीप के समीप, जो कि 2008 ईस्वी में खोला गया था। दूसरा शोध संस्थान का नाम क्या है?
ठीक है, INDARC। उसके बाद फिर पूछा जाएगा कि हिमाद्री की देख रेख कौन करती है? ONGC करती है। ठीक है, उसके बाद हम लोग का ये पूरा का पूरा खत्म हो गया। उसके बाद अगर यदि अब हम लोग देखेंगे अगला दिन किसी दूसरे पार्ट को देखेंगे। अगर यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक